हरनी की दुआ पुराने जमाने की बात है। अफगानिस्तान के मलिक पर एक बादशाह हुकूमत करता था। उसका एक गुलाम था जिसका नाम सबकतगीन था। वह बहुत बहादुर, अक्लमंद और नेक दिल था। उसकी अपनी खूबियों की वजह से बादशाह उसे बहुत अजीज रखता था। एक रोज की बात है कि सबकतगीन घोड़े पर सवार होकर जंगल में शिकार खेलने गया। वो बड़ा अच्छा शिकारी था, मगर इस रोज ऐसा इत्तेफाक हुआ कि शाम तक जंगल में मारा फिरने के बाद भी कोई शिकार उसके हाथ न आया। जब वो वापस होने लगा तो हरनी का एक बच्चा उसके सामने से गुजरा। उसने झट घोड़े से उतरकर उसे पकड़ लिया, फिर उसको घोड़े के साथ बांधकर अपने आगे रख लिया और वापस शहर की तरफ चल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो हैरान रह गया। हरनी उसके पीछे पीछे आ रही थी और यूं लगता था जैसे उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हरनी का बच्चा भी बुरी तरह तड़प रहा था। सबकतगीन को यह देखकर हरनी और उसके बच्चे पर बड़ा तरस आया। वो फौरा घोड़े से उतरा और हरनी के बच्चे को छोड़ दिया। बच्चा आजाद होते ही अपनी माँ के पास चला गया। हरनी ने बच्चे को दूध पिलाया और फिर उसे साथ लेकर जंगल की तरफ चली गई। वो बार बार मुड़कर सबकतगीन की तरफ देखती थी, जैसे उसका शुक्र ये अदा कर रही हो। इस रात सबकतगीन ने ख्वाब में देखा कि एक नूरानी सूरत वाले बुजुर्ग उससे कह रहे हैं, ऐ सबकतगीन, ऐ बरस्कैस्कगेगेन, तुमने एक बेज़बान जानवर पर रहम खाया है। तुम्हारे उस काम से अल्लाह ताला बहुत खुश हुआ है और उसने खुश होकर तुम्हें बादशाहत बख्श दी है। इस ख्वाब के कुछ अरसे बाद शाह ने अपनी बेटी की शादी सबकतगीन ने कर दी। बादशाह के यहाँ सवाए बेटी के और कोई औलाद न थी, इसलिए उसके मरने के बाद सबकतगीन अफगानिस्तान का बादशाह बन गया। इस तरह हरनी पर रहम करने की वजह से एक मामूली गुलाम को एक मलिक की बादशाहत मिल गई। हमें रमज़ान के मुबारक महीने में भी उसी तरह नरम दिली से काम लेना चाहिए ताकि हमें बहुत सारा सवाब मिल सके।